बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। चलते हैं आज की ज़बरदस्त सी वीडियो की तरफ। वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। बिस्तर से उठने के बाद कुछ देर बिस्तर पर ही बैठे रहें और थोड़ा सा आंखों का मसाज करें। इससे दिमाग फ्रेश होगा और नज़र भी तेज़ होगी इंशाअल्लाह। नाक के अंदर नारियल का तेल डालने से बदन में ताकत आती है। खीरा खाया करो, इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। अजवाइन का इस्तेमाल हमेशा जवान रखता है। अगर सर्दी की वजह से जिस्म में दर्द हो रहे हों तो फिर भी आप अजवाइन का जो है कहवा बना के पिएं, उससे जिस्म के दर्द जो हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। सर्दी में भी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मीठे मशरूबात पीने से गुरेज किया करो। नहाते वक्त बदन पर तेल की मालिश करने से बदन की सुस्ती दूर हो जाती है। अंडे की सफ़ेदी को जली हुई जगह पर मसल दो, इससे छाला नहीं बनेगा। मछली खाने के बाद ठंडे पानी से नहा लेने से फालज हो सकता है। निहारमो किशमिश के 12 दाने रोज़ाना खाने से बदन में कोई बीमारी नहीं आएगी। किशमिश को रात को भिगो दें और फिर सुबह उसके जो 12 दाने आपने रात को भिगोए होंगे वो आपने सुबह इस्तेमाल करने हैं। ड्राई किशमिश आपने इस्तेमाल नहीं करनी। ख्वाब का पहला हिस्सा कभी भी याद नहीं रहता। चीनी सिगरेट जितनी ही नुकसानदेह है, इसके इस्तेमाल से गुरेज करें। वैसे भी आजकल मोटापा, शुगर जैसी बीमारियां जो हैं वो ज़्यादातर मीठे की वजह से ही हैं, तो इनसे परहेज़ करें। मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए रखो, आपकी ज़िंदगी 2 साल बढ़ जाएगी। रोज़ाना 1 लीमू खाओ, मोटापा कम हो जाएगा। कोशिश करें कि अपने खाने में लीमू के अचार का इस्तेमाल ज़रूर करें। लीमू के अचार से मोटापा इस हद तक कंट्रोल होता है कि अगर आपने 2 रोटी खा ली है लीमू के अचार के साथ तो आपको 1 रोटी जितना ही उसका फ़र्क पड़ेगा। दवाई खाने के बाद फौरी लेटना नहीं चाहिए। ऊँट का गोश्त इस्तेमाल करने से फालज के मर्ज़ में अफाका होता है। जल्दी अमीर होना है तो चंद बातों पर अमल करो। जल्दी अमीर होना है तो चंद बातों पर अमल करो। सुबह उठकर सबसे पहले परिंदों को ताज़ा पानी रखो। फ़कीर घर पर आ जाए तो इसको किसी सूरत भी खाली हाथ मत लौटाओ। गरीबों और यतीमों की हर हाल में मदद करो। खाने से कबल थोड़ी सी सलाद खा लें, ये खाना हज़म करने में मदद करती है। रात को रोज़ाना दूध का 1 गिलास नीम गर्म पी लिया करो। रंग ख़राब नहीं होता। चेहरे की जिल्द जो है वो हमेशा चमकती और दमकती रहती है। सूरज में बैठने से चेहरे की जिल्द टाइट हो जाती है। बैठकर पानी पिया करो, आपकी अक्ल में इजाफा होगा। अगर नज़ला ज़ुकाम या फाका ना हो रहा हो तो हरे प्याज की खुशबू सूंघ लो। 2-3 बार ऐसा करोगे तो नज़ला ज़ुकाम में अफाका होगा। वैसे भी नज़ला ज़ुकाम में जैसे ही आपको नज़ला हो जाए तो फ़ौरन से कोशिश करें कि आप स्टीम लें। स्टीम लेने से जो है नज़ला वैसे ही बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बहुत जल्दी आपको इससे आराम मिल जाता है। या जोशांदा वगैरह भी आप पी सकते हैं तो आपको बहुत जल्द अफाका होगा। मोटापा ख़त्म करने के लिए 1 कप नीम गर्म पानी लो, इसमें शहद और लीमू निचोड़ कर पी लो। बदन की चर्बी पिघल जाएगी। निहारमो कहवा में लीमू निचोड़ कर यही दोपहर को भी इस्तेमाल करो। मोटापा ख़त्म करने के लिए गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से भी अफाका होता है, लेकिन डायबिटिक के पेशेंट जो हैं वो इससे परहेज़ करें। अदरक की चाय भी पिएं। रात के खाने के बाद कलवंजी मिला पानी पी लिया करें और सलाद का कसरत से इस्तेमाल करें। सिर्फ 5 या 7 दाने कलवंजी के आप 1 कप पानी में बॉईल करके तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कलवंजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। कुछ लोगों का बीपी शूट कर जाता है कलवंजी की वजह से, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम इसके दाने इस्तेमाल करने होते हैं। ये नहीं कि आपने चम्मच भर भर के कलवंजी का इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। अगर मोटापे से परेशान हैं तो वज़न कम करने के लिए काले चने इस्तेमाल करें। काले चने वज़न कम करने के लिए बेहद मुफीद हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।